तो देवी देवताओं और पेड़ पौधों की परिक्रमा करते वक्त हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। आप किसी देवी देवता की परिक्रमा कर रहे हैं तो वो कैसे करिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दैवी शक्ति के आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है, माने क्लॉकवाइज। यही कारण है कि दैवी शक्ति का तेज और बल पाने के लिए आपको परिक्रमा के दाएं हाथ से परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसी प्रतिमा की अगर आप बाएं दिशा की ओर से परिक्रमा की जाती है तो इसका विपरीत प्रभाव मिलेगा, निगेटिव, क्योंकि दैवी शक्ति का तेज और बल दाहिने हाथ से होता है। लेकिन जब परिक्रमा बाएं हाथ से की जाए या उल्टी परिक्रमा की जाए, दैवी शक्ति और आपकी आंतरिक शक्ति के बीच विरोधाभास पैदा हो जाता है, जिससे आपकी अपनी शक्ति और तेज का ह्रास होने लगता है। परिक्रमा करते समय मन चंचल नहीं होना चाहिए। परिक्रमा करते समय आप जिस देवी देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उनके मंत्रों का मन में अगर उच्चारण करते रहें और उन देवी देवता का चिंतन करते रहें तो शायद आपकी परिक्रमा कल्प वृक्ष की तरह फलदायी होगी। मन में मंत्र जप या नाम जप करते रहना चाहिए। परिक्रमा करने का अपने आप में बड़ा महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे देवी देवताओं की परिक्रमा का तो अद्भुत नज़ारा है ही है। मैं आपको बताऊं, कभी कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते होंगे कि आप उस व्यक्ति से मिलने के बाद न तो आप उसका मिलन कभी भूल पाते होंगे और आपको इतनी खुशी मिलती होगी कि जैसे मतलब कि आपको बहुत कुछ मिल गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा तभी आपको महसूस होगा, उस व्यक्ति से महसूस होगा जिसका आभा मंडल बहुत अच्छा होगा, जिसकी सोच सकारात्मक होगी, जो नकारात्मक सोचता नहीं होगा, जो सकारात्मक और दूसरों के कल्याण के लिए चिंतन करता होगा, जो लोगों के कल्याण के बारे में सोचता होगा, जो अपने स्वार्थ के लिए तुच्छ कार्य नहीं करता होगा, उससे मिलने के बाद आपको सुखानुभूति होगी। गोस्वामी जी यही तो लिखते हैं, मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हरि लेही। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। मतलब आप नहीं चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से मिलें, लेकिन मुलाकात हो जाती है तो मन को बहुत दुख होता है कि कब हटे यहाँ से। और बिछुरत एक प्राण हरि लेही, एक ऐसे होते हैं कि मिलते हैं तो आनंद आता है, लेकिन जब बिछुरने लगते हैं और कहते हैं अब आज्ञा दीजिए चलने का, तो ऐसा लगता है जैसे प्राणों को खींच करके कोई लेकर के जा रहा है। इतना लगाव हो जाता है 2 सेकंड के अंदर। तो भाई पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का ये चमत्कार है और आभा मंडल का चमत्कार है। और आभा मंडल का विस्तार सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच से होता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपका आभा मंडल बढ़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और कुछ लोगों को बुराई देखने की ही आदत होती है। अरे भगवान तो कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। गुण दोषमय संसार है, तो आप दोष क्यों देखते हो? आप गुण को देखो ना। आप जिसके ग्राहक बनोगे वही आपको मिलेगा। सकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो आपका आभा मंडल बढ़ेगा, आपका आभा मंडल बढ़ेगा तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो आप अपनी जिंदगी में सफल इंसान माने जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।